योद्धा कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। सीडीएस बिपिन सिंह रावत एक ऐसी शख्सियत जिनके मात्र बयानों से पाकिस्तान और चीन कांपता था। अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। जी हाँ, इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के बारे में यही कहा गया है। ऐसे ही गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन का हिस्सा रह चुके देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत का 8 दिसंबर को दोपहर में तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। सीडीएस बिपिन सिंह रावत जी के बारे में जानकर पूरा देश दुखी है, क्योंकि भारत ने एक वीर सपूत को खोया है। 2015 में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें वे सवार थे, लेकिन तब बिपिन सिंह रावत जी बच गए थे। आइए बिपिन सिंह रावत जी की जिंदगी की एक झलक देखते हैं। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में बिपिन रावत जी का जन्म हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत जी भी सेना में रहे हैं, इसीलिए बिपिन रावत जी का बचपन फौजियों के बीच ही बीता। शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहला सम्मान पत्र मिला। बिपिन रावत जी को यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ हॉनर से सम्मानित किया गया था। कुछ समय के बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का निर्णय लिया और 16 दिसंबर 1978 में उन्हें गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। यहीं से उनका सैन्य सफर शुरू हुआ। यहाँ उन्हें सेना के अनेक तौर तरीकों को, नियमों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अलग अलग पद पर रहकर कार्य किए। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन सिंह रावत जी को सेना के अलग अलग क्षेत्रों का बहुत ही जबरदस्त तजुर्बा था। ऊंची चोटियों की लड़ाई के वे एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने आतंकवादियों एवं उग्रवादियों के खिलाफ अनेक ऑपरेशंस चलाए, जिनमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उन्होंने एक इन्फेंट्री बटालियन को कमांड किया। कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर रहे। बिपिन सिंह रावत जी को काउंटर इमरजेंसी का विशेषज्ञ माना जाता था। बिपिन रावत जी ने दिसंबर 2016 में थल सेना प्रमुख पद संभाला और 1 जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस का पद संभाला। सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। बिपिन सिंह रावत जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के सीडीएस बने थे। 42 से भी ज्यादा वर्षों तक बिपिन रावत जी ने सेना में रहते हुए देश की सेवा की। इनके काम करने का अंदाज एकदम अलग था। सेना या सेना के अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर बिपिन जी आपत्ति भी जता चुके थे। आर्मी में रहकर भी कॉमन मैन की तरह जीने की सोचते थे। इनके अद्भुत कार्य को देखते हुए इन्हें अलग अलग अवार्ड्स भी दिए गए और समय समय पर इन्हें सेना के अलग अलग पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लिया। हमेशा कहते थे कि मैं जो कुछ भी हूँ टीम की वजह से हूँ। इतने ऊंचे पद पर आने के बाद भी हमेशा सेना के बीच ही समय बिताते रहते, आर्मी ऑफिसर्स को मोटिवेट करते रहते। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग स्थानों के आर्मी ऑफिसर से मिलना हमेशा इनका जारी रहता था। 8 दिसंबर बुधवार के दिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ। उनके साथ कुल 14 व्यक्ति उस MI हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 13 की जान जा चुकी है। इन 13 व्यक्तियों में से उनकी पत्नी भी शामिल है। उन 13 में ये ऑफिसर्स भी शामिल है। भारत देश में ऐसे वीर सपूतों का जन्म बार बार होता रहे और परमात्मा सबकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना। जय हिंद।